एक गरीब मौची का सोने का जोता लालची सीठ हरीलाल लालचाया एक छोटा सा गांव है जिसमें कच्ची सड़कें, कुचे मकानात और एक छोटी मौची की दुकान है। गरीब मूची रघु अपनी दुकान में पुराने जूते पॉलिश कर रहा है। रघु उदास है, सारा दिन गुजर गया, लेकिन उसने सिर्फ 2-4 जूते पॉलिश किए हैं। वहां एक फकीर आता है जिसका एक जूता फटा हुआ है। फकीर, बेटा मेरा जूता बहुत पुराना हो गया है, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? रघु मुस्कुराया और कहता है, हाँ बाबा, क्या ये कोई पूछने वाली है, मैं उसे अभी ठीक कर दूंगा। राघु जूते की मरम्मत करता है और फकीर उसे आशीर्वाद देता है और एक चमकता हुआ जूता निकलता है। फकीर कहता है, आपकी ईमानदारी का शुक्रिया, ये जूता जादुई है, जो उसे पहनेगा वो अमीर हो जाएगा, लेकिन याद रखें, सिर्फ एक ईमानदार ही उसका सही इस्तेमाल कर सकता है। ये कहकर फकीर गायब हो गया। राघु हैरान है, लेकिन वो जूता महफूज रखता है। अगली सुबह जैसे ही रघु जूता पहनता है, उसके अर्द गिर्द रोशनी फैल जाती है और उसकी दुकान एक बड़ा महल बन जाती है। गांव वाले हैरान हैं, ये क्या है? रघु भाई की दुकान महल बन गई है। रघु हैरान है, क्या ये सच है या ख्वाब? अब उसकी दुकान पर बहुत से लोग नए जूते बनवाने लगे हैं। गांव वाले रघु की मेहनत की तारीफ करते हैं, लेकिन एक लालची ताजिर हरीलाल ये सब देख रहा है। उसकी आंखों में लालच चमकता है। रात को हरीलाल चुपके से रघु की दुकान पर आता है और जूते चरा लेता है। ताजिर हंसता है और कहता है, अब ये जादू मेरा होगा, मैं अमीर तरीन आदमी बन जाऊंगा। अगली सुबह ताजिर अपने जूते पहन लेता है, लेकिन जूते पहनते ही उसके कपड़े पुराने हो जाते हैं और उसका बड़ा महल एक छोटी सी झोंपड़ी बन जाता है। ताजिर चौंक कर कहता है, ये क्या है? उसके ब्राकस हुआ है। गांव वाले हंसने लगते हैं। देहाती लालच का नतीजा देखते हैं। ईमानदारी के जूते चराकर ताजिर ने अपनी हालत खराब कर दी। ताजिर शर्मिंदा हो जाता है और माफी मांगने रघु के पास आता है। रघु ने हरीलाल की तरफ देखा जो शर्मिंदा हो जाता है। ताजिर, रघु भाई, मुझे अपने लालच की सजा मिली है, मुझे माफ कर दें। रघु मुस्कुराया, असल दौलत ईमानदारी है, सोना नहीं। फकीर की आवाज दरअसत है। रघु, ईमानदारी का हल सिर्फ एक ईमानदार आदमी के लिए मुफीद है। गांव के लोग रघु की ईमानदारी की तारीफ करते हैं और उसकी दुकान बेहतर होने लगती है। हरीलाल भी